तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? तो कल वाली क्लास में हमने इंग्लिश के अंदर यानी जीरो लेवल से थोड़ी स्टार्टिंग की थी, तो आज भी हम उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आज जो ये 5-10 मिनट आपके लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये 5 मिनट आपके लिए बहुत है, इसमें आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। ठीक है, जीरो लेवल से लेके चलते हैं, तो उसके बाद में हम कंटिन्यू आगे से आगे करते रहेंगे। लेकिन ये 5 मिनट के लिए आप अपना यानी इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपके सामने एक वाक्य रखा, इसको हमें इंग्लिश में बदलना है। कैसे बदलोगे देखता हूँ। मैंने आपको कल बताया था, यानी कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको, जो स्ट्रक्चर बताया था, नियम बताया था कि हम अगर इंग्लिश का, अगर हमारे सामने कोई हिंदी का अगर कोई वाक्य है तो हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, आप ध्यान देना, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो सभी बच्चे एकाग्रता से, और इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुँच सके, यानी हर बच्चा इंग्लिश सीखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि सूर्य पूर्व से, मैंने लिखा सूर्य पूर्व से निकल रहा है। सूर्य पूर्व से निकल रहा है। अब बहुत बच्चों का ध्यान सीधा गया कॉन्टिन्यूस यानी कंटिन्यू टेंस के ऊपर कि सर काम चल रहा है, इसमें कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यू टेंस होगा। आपको टेंस करना ही नहीं है। टेंस में क्यों जा रहे हो आप? टेंस में नहीं जाना है। मैंने जो आपको नियम बताया था उस नियम से करो, आपका टेंस भी फेल है इसके आगे। ठीक है, तो इसके मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है सूर्य पूर्व से निकल रहा है। सूर्य, इसको कैसे करोगे? यानी आपको इंग्लिश में बनाना है। कैसे बनाओगे? बनाओ फटाफट से बना के देखो, जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखना आपका हमारा सेम है क्या। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब इसमें से आप अपना जो आपने बनाया है सेंटेंस वो और इसको सेम है क्या देखना। अब मैंने आपके सामने 2 लिख दिए हैं, अब आप बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। यानी मैंने आपके सामने 2 लिखे हैं, अब आप बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? आप बताओ फटाफट से, इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। उसके बाद मैंने सेकंड लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इनमें से राइट कौन सा है आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर इसमें से अगर हम बात करें कंटिन्यू टेंस की, यानी कंटिन्यू टेंस की अगर हम बात करें तो काम चल रहा है, जारी है काम। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि जो काम परमानेंट होता है, यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो काम परमानेंट होता है, चाहे वो जारी रहे, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, न कि कंटिन्यू टेंस में आता है। देखिए, इसमें ये काम परमानेंट है, यानी कोई आज तो निकल नहीं रहा, रोजाना पूर्व से ही निकलता है, तो ये काम क्या है? परमानेंट है। इसमें परमानेंट एक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा टेंस होगा? इसमें प्रेजेंट टेंस होगा, न कि कंटिन्यू टेंस होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि बच्चा खेल रहा है, तो इसमें हो सकता है आपका कंटिन्यू टेंस, इसमें यानी क्या नहीं है? परमानेंट एक्शन नहीं है, क्योंकि वो रोजाना नहीं खेलता। ठीक है, और खेलता है तो वो उसी जगह नहीं खेलता, यही हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर तो सूर्य पूर्व से निकला है तो वहीं से निकले, ये थोड़ी ना कि आज पूर्व से निकला है तो कल पश्चिम से निकले। ये काम परमानेंट है, रोजाना निकलेगा, कभी मिस नहीं होता है, तो ये हमेशा किस में आएगा? ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो इसका आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सेकंड वाला। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। इसमें होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड में आपके सामने कॉन्सेप्ट रखता हूँ, आप फटाफट से हल करके बताओ मेरे को कि इसमें से कौन सा सही होगा। यानी आपको इंग्लिश बनाना, मैं हिंदी का आपको दे रहा हूँ, फटाफट से आप लिखते ही बता देना क्या होगा। पिताजी, मैंने लिखा मेरे पिताजी सोए हैं। अभी मैंने लिखा है आपके सामने एक वाक्य, मेरे पिताजी सोए हैं। तो आप इसको इंग्लिश में बनाओ, कैसे बनाओगे? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए आपके सामने मैंने 2 लिखे हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। यानी मैंने आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख के दे दिए, इसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो आप इसमें से बताइए कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है। तो पहले वाला तो आपको बिल्कुल पता है, ये तो आपका क्या है? रॉन्ग है। और सेकंड वाला आपका क्या है? राइट है, यानी माय फादर इज स्लीपिंग, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको अभी क्या दे रहा हूँ, यानी 2-4 वाक्य दे रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो ये आपको तीनों करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिर्फ नॉर्मल क्लास थी। उसके बाद में मैं आपके अभी
अगली जो क्लास लेके आऊँ वो लेके आऊँगा, यानी ट्रांसलेट की इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।